डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का एक और चैप्टर करते हैं जो कि है भीम। चैप्टर 6। इस चैप्टर में भीम का परिचय दिया गया है कि भीम कौन था। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि महाराज पांडु की मृत्यु के बाद ऋषि जो है, वन के जो ऋषि थे वो पांडु और कुंती को, पांचों पांडवों और कुंती को हस्तिनापुर छोड़ गए थे। अब पांचों पांडव जो है वो हस्तिनापुर में पलने लगे। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। वो साथ साथ खेलते थे, साथ साथ हंसी मजाक करते थे। शारीरिक बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे ज़्यादा ताकतवर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। यद्यपि भीम के मन में किसी से कोई वैर नहीं था, बचपन के जोश के कारण ही वो ऐसा करता था। फिर भी दुर्योधन और उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव यानी जलन बढ़ने लगी। इधर सभी बालक समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते। इससे कौरव और भी ज़्यादा खींचने लगे। दुर्योधन पांडवों को इस प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में पांडवों के हर काम में कौरवों से आगे रहने के कारण कौरव पांडवों से जलने लगे। उन्होंने पांडवों को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया और भीम से तो उनकी जरा भी नहीं पड़ती थी, खास तौर से दुर्योधन की। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार दिया जाए। उसके मरने के बाद अर्जुन और युधिष्ठिर को कैद कर लिया जाएगा। दुर्योधन सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उसका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता भी दिया। बहुत देर खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया। सब अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया। सब लोग खूब तैरे थे, इसलिए सब थक कर सो गए। भीम के भोजन में विष होने के कारण उसे गहरा नशा हो गया और वह डेरे पर भी नहीं पहुंच पाया। नशे में चूर होकर गंगा के किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने उसे बेलों से बांधकर उसके हाथ पैर बेलों से बांधकर उसे गंगा की धारा में फेंक दिया। तो कुछ इस तरह दुर्योधन ये सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि भीम का तो काम तमाम हो गया। जब युधिष्ठिर आदि जागे तो उन्होंने भीम को वहाँ नहीं पाया। वो चारों भाई मिलकर उन्होंने सारा जंगल और गंगा का वो किनारा जहाँ वो जल क्रीड़ा कर रहे थे छान मारा, लेकिन भीम का कहीं भी पता नहीं चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वो अपने महल आ गए। तभी वो देखते हैं कि भीम झूमता हुआ चला आ रहा है। पांचों पांडवों और कुंती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुलावा भेजा और अकेले ही उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन कि उन्होंने विदुर से कहा कि दुष्ट दुर्योधन कोई ना कोई चाल चल रहा है और वो भीम को मार डालना चाह रहा है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। तो विदुर ने कुंती को समझाते हुए कहा कि तुम्हारा कहना सही है, परंतु भलाई इसी में है कि तुम इस बात को अपने तक ही रखो और प्रकट रूप से दुर्योधन को की बुराई कभी मत करो। अगर तुम ऐसा करोगी तो उसका द्वेष और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस घटना से भीम को बहुत ज़्यादा क्रोध आया, लेकिन युधिष्ठिर ने उसे शांत किया कि अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। और अब तो भलाई इसी में है कि हम पांचों भाई एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहे। और उधर भीम के वापस आने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसका हृदय जो है वो और अधिक जलने लगा। स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आपका इस चैप्टर कंप्लीशन के साथ ही आपका सितंबर एग्ज़ाम का सिलेबस कंप्लीट होता है। स्टे होम, स्टे सेफ।